अब हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है और एनर्जी और हीट हीट जो मॉल जो चीजें जो जो एलिमेंट्स हीट को पास करने देते हैं, उनको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड जो वो नहीं करने देते उनको बोला जाता है इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक ब्लैंकेट है और उसके अंदर कॉटन भरे या फिर वूल भरे और उसको और किसी चीज पर रख दे, तो फिर ठंडे एरिया में वो उतना गर्म नहीं रख पाएगा जितना एक ब्लैंकेट जिसके अंदर कॉटन वूल या फिर हवा भर कॉटन के साथ या वूल के साथ हवा भरी हो, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और अगर मान लो हमने एक मेटल की स्ट्रिप ली और एक कैंडल जला दिया यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एटम्स भरे होंगे, टाइटली पैक होंगे। तो फिर ये मॉलिक्यूल और इस हीट से गर्म होगा, ये कहीं पे भागेगा नहीं, लेकिन ये अपने साइड वालों को पीट देगा, जैसे इसको इसको इसको, और ये सब बाकियों को वो देंगे। और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में इस जगह पे भी हीट पहुंचेगी। तो ये हो गया कंडक्शन, और ये एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड नाउ what is what is mode of heat ट्रांसफर? हाँ, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कैसे हीट ट्रांसफर कर सकती है। तो इसको इरेज कर दो। There are three types of mode of heat transfer: conduction, convection, and radiation. CONDUCTION, conduction. CONVECTION, convection. And finally RADIATION, रेडिएशन। तो ये तीनों वो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब कंडक्शन का हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब कन्वेक्शन कन्वेक्शन में जब जब हम माइक्रो आई मीन जब हम कोई चीज है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमारा साथ थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। तो अगर हम एक टम्बलर है, एक टम्बलर के लिए टम्बलर के कोई ऑप्शन नहीं है, फ्री फॉर्म कर लेता हूँ। तो मानो ये टम्बलर है, इसके अंदर पानी भरा है,
और अगर हम नीचे हीट दे तो मानो एक कैंडल हमने जला दी यहाँ पे, तो फिर अब यहाँ पे जो हीट पास होगी ये पानी को गर्म करेगी। टम्बलर से हीट पास होके गर्म करने के बाद जो लिक्विड होगा वो ऊपर जाएगा और एक कोल्डर मॉलिक्यूल फिर से नीचे आएगा और यहाँ पे लगाएगा। और यही प्रोसेस पूरे के पूरे एक टम्बलर में होते जाएगा अंतिम पूरा का पूरा पानी गर्म हो। तो अब बात करते हैं रेडिएशन। जो सन है वो हमको एक साथ दो एग्जांपल्स चाहिए। तो करो पापा। हाँ तो फिर यहाँ पे हमारा बन गया सन। तो जो सन की रेज हमारे अर्थ पे आती है वो तो ये एटमॉस्फेयर, यहाँ पे है अर्थ। और जो वास्ट वैक्यूम स्पेस रहता है जिससे लाइट आती है उस समय ये रहती है रेडिएशन। और फिर जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो फिर बन जाती है कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन तब होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं with the actual movement of the molecule। तो अब एक और एग्जांपल दे। मानो यहाँ पे एक माइक्रोवेव है। तो इसके अंदर अगर हम एक स्टील का ग्लास रख दे उसमें, हाँ, और इसके अंदर पानी है, तो फिर माइक्रोवेव पानी को बिना कुछ करे कैसे गर्म? रेडिएशन से। माइक्रोवेव अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है जो कि इस पानी को गर्म करता है सब साइड से। और अल्टीमेटली पानी स्टेबल रहने के साथ बहुत गर्म हो जाता है, सुपर हीट स्टेट पे भी जा सकता है ये अगर इनफ हीट दो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हीट। हाँ तो कितने टाइप्स ऑफ हीट्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट। वो क्या है? वो है सन, सन SEN, सन SI, BL सेंसिबल हीट। और एक है लेटेंट हीट। अब ये सेंसिबल और लेटेंट हीट क्या है? सेंसिबल हीट वो है जो कि टेम्परेचर बढ़ा सकती है और लेटेंट हीट वो है जो कि वो सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस करती है। और लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर को चेंज नहीं करती और सेंसिबल हीट ऑलवेज करती है। लेटेंट हीट ऑलवेज फेज ट्रांजिशन में यूज होती है, बट सेंसिबल हीट कभी भी फेज चेंज नहीं कर पाती। अब बात करें कि एग्जांपल्स का, तो लेटेंट हीट वो है अगर हम एक आइस इसका पीस है और उस पे
हीट पे। यहाँ पे एक हमने रख दिया कैंडल, तो आइस पहले मेल्ट होगी 0 डिग्री आइस है, तो फिर उसके बाद 0 डिग्री वाटर बनेगी, और जब 0 डिग्री वाटर बनेगी उसके बाद सेंसिबल हीट आएगी, जो कि इस 0 डिग्री वाटर को वो और बढ़ाएगी, लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और जब ये 100 डिग्री रीच करेगी तब फिर से लेटेंट हीट आएगी और बनेगी ये गैस। तो ये है सेंसिबल और लेटेंट हीट। आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो हीट में हीट कैसे ट्रैवल करती है और कौन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकंड हमने पढ़ा रेडिएशन और कन्वेक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंडक्शन, और अभी हमने पढ़ा था सेंसिबल एंड लेटेंट हीट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हीट इज एन एनर्जी, तो अब हीट की यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट क्या है? जिससे मेजर होती है चीजें। चलो अब बात करते हैं हीट की यूनिट। अब हीट की यूनिट क्या है? जूल और कैलोरी। अब ये जूल कैसे हुआ? क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल और है और कैलोरीज है, तो फिर हीट भी एनर्जी है, तो वो तो होगा। That's the explanation. Joule और कैलोरी, कैलोरी और जूल दोनों के दोनों यूज होते हैं फॉर यूनिट्स ऑफ हीट। कैलोरी कैलोरी has नहीं आती। कैलोरी ये, and that's the end. Thank you all for watching, and please like, subscribe and share.